मुनि संग विरामान त्रिपुरारी मुनि संग और देखिए इसमें बड़ा सुंदर रहस्य है। भोले बाबा विदा मांगते जा रहे हैं तो देखिए सती का कितना सम्मान घटा दिया। भोले बाबा शंभु बन के आए थे, त्रिपुरारी बन के लौट रहे, लेकिन सती ने कथा चित लगा के नहीं सुनी, मन लगाकर नहीं सुनी, तो कह दिया संग दक्ष कुमारी। और पहले कह रहे थे बाबा तुलसी संग सती जग जननी भवानी, जगत जननी भवानी है। और बजना ध्यान देना, हम आपसे पहले तो कहें आइए आदरणीय सम्माननीय ब्राजिए और डायरेक्ट आपका नाम ले दें तो आप कहोगे अभी तो हमारे लिए आदरणीय सम्माननीय कह रहे थे, डायरेक्ट नाम ले रहे। हमारी क्या कमी है? क्या कमी है हमारे अंदर? सम्मान घट गया, सती का आदर घट गया। इसका एक ही अर्थ है, बाबा तुलसी कहते हैं कि सती कथा में तन से तो है लेकिन मन से नहीं है। याद रखना, सती कथा में तन से तो बैठी है लेकिन मन से नहीं बैठी। और आपसे मेरा निवेदन है कि आप कथा तन से तो सुनिए, बिना तन के मन नहीं आएगा, लेकिन तन के साथ साथ यदि आपने कथा में मन लगा दिया तो आपका जीवन भी धन्य हो जाएगा, आपका जीवन भी धन्य हो जाएगा। और मन नहीं लगाया तो कथा का कोई लाभ नहीं मिलेगा। जैसे रात में किया हुआ हवन किसी काम का नहीं है,
इसी तरह बिना मन की सुनी हुई कथा किसी काम की नहीं, मन से सुनी। सम्मान घटा दिया। भोले बाबा के मन में कोई भाव था, जब राम जी का दर्शन हो जाए उसी क्षण आहा ते ही अवसर भंजन मई भारा हरि रघुवंश लीन अवतार। भार उतारने के लिए भूमि का मेरे जगत अधिपति श्री हरि नारायण राम रूप में प्रकट हो चुके थे और नर लीला कर रहे थे। दंडकारण्य का वह क्षेत्र था, क्योंकि अगस्त ऋषि का आश्रम दंडकारण्य में है और दंडकारण्य में ही भगवान श्री राम सीता जी की खोज कर रहे हैं, क्योंकि राक्षस राज रावण मां जानकी का अपहरण करके ले गया। राम जी मानव लीला कर रहे हैं, रो रहे हैं, हे खग हे मृग, कहाँ है मेरी सीता, कहाँ है मेरी मृग नैनी। राम जी तो रो रहे हैं, पीछे पीछे लखनलाल राम जी को सांत्वना दे रहे हैं। ये ग्रह रूपी रूप राम जी का देखा, आहा भोले बाबा भाव में डूब गए। राम जी को रोते देखे तो भोले बाबा भी रो पड़े, आंखों के आंसू रोक नहीं पाए। शंभो समय तेरा मैं देखा, उपजा हिये अति हर्ष से खा। हृदय में आहा हर्ष प्रकट हो गया, हर्ष प्रकट हो गया, खुशी प्रकट हो गई, आनंद प्रकट हो गया। हे सच्चिदानंद, हे जगदानंद, हे जगदाधार, आपको प्रणाम है, प्रणाम है। भोले बाबा ने दूर से ही राम जी को प्रणाम किया। शिव जी को करते देखा, सती ने कहा, बाबा आप किसको प्रणाम कर रहे हो, किसको प्रणाम कर रहे हो, रोने वाले को, ये कौन है। शिव जी ने बहुत अच्छी बात कही, देवी यदि तुमने मन से कथा सुनी होती तो ये प्रश्न नहीं करती कि कौन है। तुम्हारी यही भूल है कि आपने मन से कथा नहीं सुनी, तन से सुनी, इसलिए आप ये प्रश्न करती हो कि कौन है। देवी जिनके आश्रम में हम इनकी कथा सुनने गए, इनकी कथा बाबा अगस्त ने सुनाई, इनकी भक्ति का दान मैंने अगस्त को किया। यही जगत के आधार मेरे स्वामी, जगत के स्वामी श्री राम है। प्रेम से बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। सती ने कहा है भगवान है, हाँ इसको क्यों करना है, बड़का आवाज आ रही है। तजना ए राम है, जगत के मालिक है। अब बोले ये भगवान है तो फिर रो क्यों रहे। अरे एक बात बताइए, भगवान को वियोग है, भगवान को न किसी वस्तु से अटैचमेंट है, न किसी से वियोग है, ना आसक्ति है न निरासक्ति है, वो निर्विकार है, निरासक्त है और वो निष्कर्म है, वो निष्काम है। उसके लिए सुख दुख क्या है, उसके लिए अपना पराया क्या है, उसके लिए सब एक है। इतना जब सती ने कहा, बाबा बोले शिव जी देवी ऐसा है, ये बात तो आपकी सच है, जो आपने कहा वो सच है,
सारे गुण भगवान में, लेकिन इस समय भगवान लीला कर रहे हैं, नर लीला। और नर लीला में तो ये करना पड़ता है, रोना भी पड़ता है, हंसना भी पड़ता है। देखो भैया, हमारे और आपके जीवन में ऐसे कई प्रसंग आते हैं, तो रोते भी हैं हम, हंसते भी हैं, खुशी भी होते हैं और दुखी भी होते हैं, भूखे भी रहते हैं और चकाचक खाते भी। जीवन में घटनाएं घटती है कि नहीं? बोलो बोलो, घटती है कि नहीं? कभी स्वस्थ भी है और कभी अस्वस्थ भी है। तो ये मानव धर्म है, और मानव धर्म में तो ये होता रहता है। और प्रभु इस समय मानव धर्म निभा रहे हैं, नर लीला कर रहे हैं। ये सब कुछ करना पड़ता है भगवान को, लीला है प्रभु की। कोई राजा नाटक में भिखारी का रोल निभाता है और हाथ में कटोरा लेके कहता है, मैं 10 दिन से भूखा हूं, मुझे भोजन दो, भोजन दो। अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि सच में ही वो गरीब है। बोलो, या सच में ही वो भिखारी है? अरे भिखारी नहीं है, वो धनाढ्य है, पैसे वाला है, लेकिन उसको रोल अभिनय काम यही दिया है कि तुम भिखारी का काम करो, कटोरा लेके मांगो। तो उसे मंच पर पहुंचते ही त्यागना पड़ेगा कि मैं राजा हूं, मैं तो एक सच में ही भिखारी हूं। तभी वो लोगों को, दर्शकों को खुश कर सकता है। और कहीं को कहते मंच पे कि मैं तो राजा हूं, तो लोग कहेंगे भिखारी क्यों बना है, कटोरा क्यों लिए? फिर तो मुकुट पहन दाई दरबार में गए तो उसकी हंसी होगी कि नहीं? इसी तरह तो भैया जो जैसा रोल मिला है, जो अभिनय मिला है, उसके हिसाब से करना पड़ता। अच्छा देखो, तुम किसी की गमी में जाओ, गमी समझ गए, किसी के शोक में शोक व्यक्त करने जाओ और जाते ही वहां तुम हंसने लग जाओ, बताओ, तो देखने वाले न जो है वहां के दर्शक भी आपको अच्छा कहेंगे कि बुरा कहेंगे? जवाब दो, बुरा कहेंगे। ये कैसा है, यहाँ तो सब उदास बैठे, मुंह लटकाए बैठे, मुझे आते ही हंसता है। तो बताओ, उसको समाज अच्छा कहेगी कि बुरा कहेगी? बुरा। अरे भाई, शोक सभा में आप गए, शोक में आप सम्मिलित हुए हैं, माना कि आपको शोक नहीं है, क्योंकि आपको शोक इसलिए नहीं है कि आपके साथ में ये घटना घटी नहीं है, लेकिन फिर भी ये मानव धर्म कहता है कि आप किसी के शोक में सम्मिलित हैं, फिर भी वहां झूठा दिखाने के लिए शोक व्यक्त करना पड़ता है। करना पड़ता है कि नहीं? आपको नाटक करना पड़ता है, आंखों में आंसू दिलाना पड़ेगा, मुंह भी बिगाड़ना पड़ेगा, और अपने हाथ पैरों को उसी के अनुसार चलाना पड़ेगा। तब सामने वाला समझेगा कि सच में मेरा हितैषी है, मेरा साथी है, देखो ना मेरे शोक में शामिल हो रहा है। इसी तरह मेरे परमात्मा सोच रहे